और आज हम एक आरसीएम एक पारस इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा हम कहानी के माध्यम से पारस पत्थर के बारे में हमेशा हम मीटिंग में बोलते रहते हैं। और पारस पत्थर के ऊपर में बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं कि पारस पत्थर किसी को यदि हम टच करा देते कोई भी लोहे को तो बिल्कुल वो सोना बन जाता है। तो हम अगर पारस पत्थर की तरह अगर आरसीएम को समझते हैं तो आरसीएम भी एक समझ लो पारस पत्थर है। तो किस तरह से है और कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेना चाहेंगे। तो पारस पत्थर की खासियत ये होती है कि कोई भी लोहा हो, वो लोहा अगर ख़राब है या अच्छा लोहा है या सस्ता है या महंगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब लोहा लोहा ही होता है। मतलब किसी भी लोहे को यदि हम टच करवा देते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर वो सोना बन जाएगा। मतलब अगर कोई ख़राब लोहा है, समझ लो जंग लगा हुआ लोहा हमारे घर में पड़ा है, लेकिन हमारे को अगर पारस पत्थर मिल गया तो उस जंग लगे लोहे को भी यदि हम टच करेंगे तो भी सोना बन जाएगा। या फिर अच्छा लोहा है जो एकदम नया जो हम अभी लेके आए हैं, उस लोहे को भी हम टच कराएंगे तो वो भी सोना बन जाएगा। उसके बाद में सस्ता लोहा जो है, जैसे सलाखी यदि हम खरीदते हैं वो सस्ते होते हैं, तो सस्ता लोहा भी है, अगर उसको हम पारस पत्थर से टच कराएंगे तो वो भी सोना बन जाएगा। उसके बाद में महंगा लोहा जो है, जो एंगल वगैरह जो है होते हैं, वो महंगे में मिलता है। तो महंगा लोहा भी अगर होगा और उसको हम पारस पत्थर से टच करवाएंगे तो बिल्कुल सोना बन जाएगा। मतलब कई बार हम ये कहानी सुनते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम छोटे थे तो उस समय भी हमको ये कहानी के माध्यम से बताते थे कि पारस पत्थर इस तरह से होता है, लेकिन हालांकि हमने कभी देखे नहीं हैं। और बार बार हम कहानियाँ सुन सुन के हमारे पूरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गया है। उसी वजह से कहीं भी यदि हमको मौका मिला और याद आया तो हम पारस पत्थर का एक कहानी बता देते हैं। और उसके माध्यम से यही कि मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई। समझ लो पारस पत्थर अगर किसी के हाथ में आ गया तो हकीकत में ओरिजिनल में पारस पत्थर तो नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ ना कुछ अगर कुछ खास करने के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई है। और उस अपॉर्चुनिटी का हम किस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और किस तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना ज़रूरी है। तो जैसा हम आरसीएम को यदि हम पारस पत्थर समझ रहे हैं तो सेम आरसीएम भी वही काम करेगा। कोई आदमी ख़राब है, कोई आदमी अच्छा है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, तो आरसीएम जो है किसी से भेदभाव नहीं करता। उस आदमी को यदि हम टच करवा देते हैं, आरसीएम को अगर हम टच करवा देते तो वो भी बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। मतलब वो भी सोना बन सकता है। जिसमें अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता है, कुछ मीटिंग देना नहीं आता है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है वो एक तरफ, जिस तरह से हम लोहे के बारे में देख रहे थे कि अच्छा लोहा हो या ख़राब लोहा हो, सस्ता लोहा हो या महंगा लोहा हो, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ये पारस पत्थर की तरह काम करेगा। कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए भी पारस पत्थर की तरह काम करेगा। कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, उसके लिए भी ये पारस पत्थर के तरह काम करेगा। और कोई गलत सोच वाला है, नेगेटिव सोच वाला है, उस व्यक्ति के लिए भी ये पारस पत्थर की तरह काम करेगा। बस उसकी खुद की तैयारी होना चाहिए। मतलब लोहे के इसमें यदि हम देखेंगे तो लोहे को यदि हम पारस पत्थर टच करवाते हैं तो लोहे की तैयारी हो चाहे मत हो, अगर पारस पत्थर उसको टच हो गया तो डेफिनेटली वो सोना बन जाएगा। लेकिन हम हमारे इसमें इंसानों में ये थोड़ा सा चेंज है। मतलब उस आदमी की तैयारी होना चाहिए, उसकी खुद की तैयारी होना चाहिए कि हाँ मुझे सोना बनना है। क्योंकि हम हमेशा जैसे किसी के पास में भी हम आरसीएम बिजनेस को हम जब लेके जाते हैं उसको टच करवाने की हम चाहत रखते हैं, हम उसको सोचते हैं कि इसको भी हम टच करवा दें और ये भी सोना बन जाएगी। लेकिन उस आदमी की तैयारी होना, जहाँ लोहे को मतलब वो निर्जीव है तो वो खुद कुछ सोच नहीं सकता, हमारे ऊपर डिपेंड है कौन से लोहे को टच कराना है। लेकिन हम इंसान जो है वो सजीव है।
तो कहीं न कहीं उस इंसान की तैयारी होना चाहिए जिसके पास में हम बिज़नेस को लेके जा रहे हैं या फिर आरसीएम रूपी पारस पत्थर को हम लेके जा रहे हैं, तो उसकी खुद की तैयारी होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी सोना बनना है, मुझे भी सक्सेस बनना है, मुझे भी रॉयल्टी में जाना है। इस तरह की यदि उसकी सोच होगी तो डेफ़िनेटली उस वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सक्सेस हो सकता है, सोना बन सकता है, रॉयल्टी में आ सकता है। लेकिन अगर उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब एक अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम उसके पास में लेकर जा रहे हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो लेने के लिए अगर वो तैयार है तो मतलब निश्चित ही वो सोना बन सकता है, रॉयल्टी बन सकता है, सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। लेकिन अगर उसकी खुद की तैयारी नहीं होगी तो हम कितने बार भी अगर उसको आरसीएम रूपी पारस पत्थर को टच करवाएंगे तो वो मतलब सोना बनने वाला नहीं है, ना ही वो रॉयल्टी बनने वाला है। तो इस तरह की हमारी तैयारी करना है। किसी को भी आरसीएम टच करवाते ही वो सोना रॉयल्टी बन सकता है, सफल बन सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, बस उसकी तैयारी अगर हो गई कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी सक्सेस होना है, मुझे भी सोना बनना है, ये अगर समर्पण का भाव अगर उसके अंदर में है तो किसी को भी यदि हम आरसीएम टच करवा देते हैं पारस पत्थर की तरह तो वो भी बिल्कुल सोना बन सकता है, रॉयल्टी बन सकता है, सफल आदमी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। बस टच करवा देंगे और सामने वाले की तैयारी भी है तो इतने में ही काम नहीं बनेगा। बोलते हैं कि सफलता कुछ न कुछ मांगती है, कुर्बानी मांगती है। सफलता जो है वो दर्द की कोख से जन्म लेती है, तो कुछ न कुछ हमको छोटी-मोटी जो है वो कुर्बानी देना पड़ता है। तो किस चीज़ की कुर्बानी देना पड़ेगा, तो उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो खाली समय, जो खाली समय है कहीं न कहीं हम मोबाइल में फालतू चीज़ देखने में जो हम हमारा खाली समय हम गँवा रहे हैं, टीवी देखने में, सीरियल देखने में हम गँवा रहे हैं। उसके बाद में और किसी से गपशप करने में, पान ठेले में बैठ के, चाय की दुकान में बैठ के खाली-पीली हमारा जो समय है उसको वेस्ट कर रहे हैं। उस समय का हमको कुर्बानी देना है, मतलब खाली समय का कुर्बानी दे के उस खाली समय को हमको अच्छे समय में उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद में नेगेटिव विचार, बहुत सारे हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार होती है कि किस तरह से हमारा परिवार चलेगा, किस तरह से कमाई आएगा, मतलब सरकार ख़राब है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम ब्लेमिंग करना चालू कर देते हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए था, इस तरह से काम नहीं हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं हमारे अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स है, उस नेगेटिव थॉट्स को हमको हटाना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट की हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद में आलस, बहुत बार हम आलस करते हैं कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, इस तरह से हम, या फिर सवेरे हम जल्दी उठते नहीं हैं, बोलते हैं कि कल से हम जल्दी उठेंगे। मतलब कहीं न कहीं हमारे अंदर में शरीर में जो आलस है, उस आलस की हमको कुर्बानी देना है, उस आलस को हमारे शरीर के बाहर में निकाल देना है। टाल-मटोल, टाल-मटोल बोले तो समझ लो को अगर कुछ हमने बोल दिया कि आज हमको होम मीटिंग लेना है या फिर ज़ूम में हमको ज़ूम के लिए हमको तैयारी करना है या फिर हम लोगों को और बताना है और लोगों को ज़ूम में इनवाइट करना है। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो आज नहीं, आज तो नहीं हो पाया तो हम कल के डेट में उनको बता देंगे और लोगों को लाएँगे। और इस तरह से हम कहीं न कहीं टाल-मटोल करते रहते हैं, मतलब आज के काम को कल और कल के काम को परसों में हम टालते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कल करे सो आज और आज करे सो अभी, कल तो फिर प्रलय होगा, फिर करेगा कब? मतलब इस तरह से एक कहावत है कि कल जो काम करने वाले हैं उस काम को आज ही निपटा दो और आज करने वाला जो काम है उसको अभी से शुरू कर दो और अभी ख़त्म कर दो। मतलब कहीं न कहीं हमको जो टाल-मटोल की जो हमारे अंदर में जो आदत है, उस आदत को भी हमको, मतलब उस आदत की भी हमको कुर्बानी देना है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि सफलता यदि हमको चाहिए तो कुछ न कुछ हमको कुर्बानी देना पड़ेगा। तो जो गलत चीज़ें हमारे अंदर में है उस चीज़ों का हमको कुर्बानी देना पड़ेगा। खाली समय है उसको ख़त्म करके उस खाली समय को अच्छे समय में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस समय में हमको आरसीएम की चर्चा करना पड़ेगा। नेगेटिव विचार जो हमारे दिमाग में आ रही है, उस नेगेटिव विचार को विचारों की कुर्बानी दे के अच्छे विचार हमारे दिमाग में लाना पड़ेगा। आलस की कुर्बानी देना पड़ेगा और जो टाल-मटोल करने की हमारी जो आदत बन चुकी है, उस आदत की भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा। तो और उसके बाद में कुर्बानी देने के साथ-साथ कुछ नई चीज़ें जो है, कुछ बातें हमको, कुछ चीज़ें हमको अपनाना पड़ेगा। अपनाना क्या है, तो अच्छी संगत। आज तक हम समझ लो जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है या फिर बचपन से हमारे साथ में जो रहा है उसके साथ में हम आज तक हम
समय बिताए हैं, तो आने वाले समय में भी हम कुछ ज़्यादा तरक्की करने वाले नहीं हैं। अगर अच्छी संगत में नहीं जाते हैं, ज़्यादा कमाने वाले की संगत में यदि हम नहीं रहते हैं, अच्छे कमाने वाले संगत के साथ में किस तरह से रह सकते हैं हम। आज सभी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, और स्मार्टफ़ोन के माध्यम से यूट्यूब हम चलाते हैं, तो जब चाहे जो चाहे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास में इतना बड़ा ऑप्शन है, और आरसीएम के इतने सारे बड़े बड़े जो करोड़पति जो लीडर्स हैं, उनकी बहुत सारी वीडियो है। तो जब चाहे हम उनका वीडियो, जिसमें मुकेश कोटवारी जी हैं, एस अत्री जी है, और सुरेंद्र वस्त जी है, महावीर सहारन जी है, ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो करोड़पति है ऑलरेडी और लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, उनका यदि हम वीडियो देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब हम उनके संगत में रहेंगे। मतलब हमारे साथ में अगर कोई है और किसी की बातों को हम सुनते हैं, तो उसके साथ में समझ लो हमारी संगत है। तो इस कंडीशन में यदि हम यूट्यूब के माध्यम से अगर उन लोगों को सुनते हैं, उनको देखते हैं, और उनके बताए हुए प्लान को यदि हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम समझ लेना कि हम अच्छी संगत में हैं। उसके बाद में जो हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके साथ में हमको समय बिताना है, और जो हमारे अपलाइन है उनके साथ में समय बिताना है, डेली उनके साथ में कॉल करना है। तो ये चीज़ें हमको, कुछ नए नई जो चीज़ें हैं उसको हमको अपनाना पड़ेगा। पॉजिटिव विचार रखना है हमेशा, एक गुड थिंकिंग कि आने वाले समय में किस तरह से मैं काम करूँगा तो रॉयल्टी तक जाऊँगा। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग में हमको ये करना है। समय का सदुपयोग, जो खाली समय आज तक हम कहीं न कहीं व्यर्थ कर रहे थे, उस समय को हमको आरसीएम में कन्वर्ट करना है, और आरसीएम की चर्चा करना है। जो भी हम खाली-पीली इधर की राजनीति की बात या देश की बात, दुनिया की बात जो करते थे, उससे हमको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम आरसीएम की अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमको वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद में 100% प्रोडक्ट यूज़ करना। यदि हम डिस्प्ले वाल अगर हमारे घर में स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से तो हमारा 100% प्रोडक्ट यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिस्प्ले वाला आज के कंडीशन में नहीं भी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा का 4-5 हज़ार का यदि हम सामान ला के रख देते हैं, और जैसा जैसा हम अपने मतलब वहाँ से आरसीएम का सामान निकालते जाएंगे यूज़ करने के लिए, वैसे वैसे वापस हम पैसे डालते जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाजू वाले की दुकान से वो चीज़ें ला रहे हैं, तो क्यों ना हम आरसीएम का प्रोडक्ट की यूज़ करेंगे। इससे हम 100% प्रोडक्ट यूज़र बन जाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छे से कन्वर्ट होगा, और हमको इनकम भी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जूम मीटिंग, डेली अभी जूम मीटिंग चल रही है, तो लोगों को जूम मीटिंग में लाने के लिए हमको कन्विंस करना है, प्लस हमको भी जूम मीटिंग अटेंड करना है, प्लस हमको भी मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद में है होम मीटिंग। कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे आजू बाजू में यदि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अगर जुड़े हुए हैं, तो छोटे छोटे लेवल में हमको होम मीटिंग करना ज़रूरी है। और होम मीटिंग से बहुत बड़ा बिजनेस एक जो है वो जनरेट हो सकता है। उसके बाद में वीकली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, जैसा हम चंद्रपुर में अभी स्टार्ट कर दिए साप्ताहिक मीटिंग, जो है सोमवार और गुरुवार को होता है शाम को। तो उस तरह का जो जो एरिया में हमारा टीम बना हुआ है, तो वहाँ पे अगर 2-4 साथी भी यदि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में एक हफ्ते का एक दिन तय करके उनके साथ में वीकली मीटिंग अरेंज करते रहना है। उसके बाद में सेमिनार, जैसा भी हर महीने में 1-2 सेमिनार हमारे आसपास के एरिया में होते रहता है, तो उस सेमिनार के लिए हमको फोकस करना है, और हमारे सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो और कुछ नए साथी को लेकर हमको सेमिनार में जाना है, उनको वहाँ का माहौल दिखाना है, जो लीडर आएंगे बताने के लिए उनकी बातें उनको समझाना है। तो ये कुछ बातें जो है हमको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद में और कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जिसमें लोगों से बात करना। धनलाल सर, आप माइक स्टार्ट कर दिए हो, बंद करो। हाँ सर। तो हमको कुछ बातें, कुछ चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। तो क्या सीखना है हमको? यदि हम देखेंगे तो लोगों से बात करना। मतलब आज मोबाइल का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिस वजह से हम मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास में बहुत बढ़िया साधन है मोबाइल। तो मोबाइल में हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, या फिर हमारा जो लाइफलाइन है, या फिर हमारा अपलाइन है, या फिर किसी नए व्यक्ति को यदि हम अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, आरसीएम के बारे में बता रहे हैं, तो उनसे किस तरह से बात करना है, लोगों से बात करना हमको सीखना है। अगर ये सीखने के लिए हमारे पास में बहुत सारी वीडियोज़ है। यूट्यूब में यदि हम डाल देंगे कि नेटवर्किंग में लोगों से किस तरह से बात करें या किस तरह से फॉलोअप कर रहे, तो बहुत सारी वीडियो हमारे पास में आ जाएगी।
और उस वीडियो को यदि हम देखते हैं तो वहाँ से हमारे अंदर में मतलब हमारे दिमाग में वो बातें आती जाएगी, और जो हमारा बोलने का जो कला है उसके ऊपर में हमको सुधार होते जाएगा, और हमारा जो बोलने का जो तरीका है बदलते जाएगा। उसके बाद में हमको बिल्कुल डेफिनेटली रोज़ के रोज़ हमको जिम मीटिंग अटेंड करना है, जो 7:15 बजे स्टार्ट होता है डेली। तो बिल्कुल सवेरे हमको जूम मीटिंग में बिल्कुल आ जाना है 7:15 बजे। उसके बाद में प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखना है हमको। अगर समझ लो आने वाले समय में जब हमारी पर्सनल लेग खड़ा होने के बाद में हमारी पर्सनल टीम जब बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय फिर आज तो मेन लेग में हमारा ये मीटिंग चल रहा है, लेकिन जब पर्सनल हो जाएगा तो संख्या बढ़ जाएंगी, तो एक वीकली एक मीटिंग में एक बड़ा जो जूम मीटिंग रहेगा, वेबिनार रहेगा, जिसमें तो हम सभी के सभी साथी आ सकते हैं। लेकिन अपने टीम में अपने टीम को डेवलप करने के लिए, अपने टीम का प्लानिंग करने के लिए हमको जब छोटा छोटा जूम मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा, तो उस जूम मीटिंग के लिए हमको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, ये हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में जूम मीटिंग किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से होस्टिंग किया जाता है, किस तरह से बातों को रखा जाता है, ये सभी चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर हम सीखते हैं, सीख गए, उसके बाद में एजुकेट एंड इंस्पायर, मतलब और बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों को उसकी शिक्षा देना है और उनको प्रोत्साहित करना है, इंस्पायर करना है, ताकि वो भी जूम मीटिंग में आ सके और जूम मीटिंग वो भी लेना सीख सके। तो हम पहले सीख रहे हैं, सीखने के बाद हमारे जो लाइफलाइन है उनको भी सभी चीज़ें हमको सिखाना है। और इस तरह से यदि हम बिल्कुल प्रॉपर वे में सही सिस्टम के साथ में यदि हम काम करते हैं, तो बिल्कुल सफलता हमारे कदमों में रहेगी और सफलता हमको निश्चित ही मिलेगी। जिस तरह से हम यदि आरसीएम को पारस पत्थर बोल रहे हैं, तो उस पारस पत्थर रूपी आरसीएम को यदि हम सही वे में लेंगे और सही दिशा में यदि हम काम करेंगे, तो हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। और आज आने वाले समय में बहुत जानकार लोगों का ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत ज़्यादा आने वाले समय में प्रभावी तरीके से होने वाला है। आज दुनिया में बहुत कम मात्रा में हमारे देश में चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग जो है हिंदुस्तान में रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो रईस व्यक्ति है वो मतलब हिंदुस्तान के नेटवर्किंग से रहेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर टीम का जूम मीटिंग चल रहा है, नए नए ऑफ़र आ रहा है, इस माध्यम से हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में यदि भारत में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में यदि नंबर 1 कोई सिस्टम रहने वाला है तो आरसीएम है। और इस तरह का बहुत पावन, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हमारे पास में है। मतलब इतना ज़बरदस्त पारस पत्थर हमारे हाथ में लगा है, एक अपॉर्चुनिटी लगी है। अगर उस अपॉर्चुनिटी के बाय सिस्टम एकदम बिल्कुल सही तरीके से यदि हम उसको काम में लाते हैं और अच्छे से यदि हम काम करते हैं, तो हमको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। तो इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन रहा।